नमस्कार, जय हिंद। आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन फार्मूले, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है और इनके सारे फार्मूले कैसे बनते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन ओके, जो आपको इधर बेसिक मैथ्स में भी रिक्वायरमेंट होती है और फिजिक्स में भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम सीखने वाले हैं आज डिफरेंशिएशन के फार्मूले। तो पहले तो डी डी एक्स आप जो लिखते हैं, डी डी एक्स होता क्या है। तो डी डी एक्स जो लिखा जाता है वह एक कितना होता है, एक ऑपरेटर होता है। डी डी एक्स क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। ये किसका काम करता है, ऑपरेटर का काम करता है। तो इज वर्क एज एन ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर हुए, है ना। तो ये इसके बेसिस पर हम किसी को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी डी एक्स की बात करें तो सिंपली क्या है, ऑपरेटर है। क्लियर। तो डी डी एक्स आपके पास क्या बना, डी डी एक्स की बात खत्म करते हैं। तो डी डी एक्स क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। ओके, तो अब हमें फर्स्ट फार्मूला, आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, आपको किसको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है x की पावर n को। क्या पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखा जाएगा, n x की पावर n-1, मतलब जो वैल्यू है ना, पावर में उसे आगे लिखिए और एक कम कर दीजिए। इसके साथ ही इसका एक एग्जाम्पल भी समझते जाइए ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती जाए। एग्जाम्पल की बात करूं, आपको डिफ्रेंशिएट करना था सपोज x की पावर 5 को। तो आप क्या लिखेंगे, n आगे आया 5 और x की पावर एक कम कर देंगे, 5-1 कितना, 4। ओके, तो फर्स्ट फार्मूला और उसका यूज। देन सेकेंड कंडीशन, आपको डिफ्रेंशिएट करना हो x की पावर n के बाद किसी कांस्टेंट को, c को। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। c मतलब क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल की बात करें, सपोज आपको 6 को डिफ्रेंशिएट करना है तो कितना, 0। और आपको डिफ्रेंशिएशन करना हो, सपोज कोई वैल्यू है a, तो ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। ओके, तो दो बेसिक फार्मूले सीखे अभी आपने। कौन सा, फर्स्ट है x की पावर n। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1। सेकंड आपने सीखा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। ओके, थर्ड बात कर रहे हैं, थर्ड बात करें हम, अगले फार्मूले की बात करें तो a की पावर x को, a की पावर x को आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई में कितना आएगा, log a, और यहाँ log का बेस कितना होगा, e होगा। ओके, इसका भी एग्जाम्पल समझिए। अगर मैं यहाँ पर भी एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, आपको 5 की पावर x को डिफ्रेंशिएट करना हो तो 5 की पावर x a की पावर x जैसा है तो क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर x log a कितना है, 5, और बेस कितना रहेगा, e, है ना। तो ये a की पावर x का डेरिवेटिव। देन फोर्थ कंडीशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर x। तो a के प्लेस पे क्या आ गया, e, तो वहाँ पे लिखेंगे e की पावर x log e। तो आपने अभी पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि e और e, ये बेस और ये वैल्यू सेम हो जाए तो रिजल्ट कितना होता है, 1। इसलिए e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x ही होगा। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, e की पावर x बनेगा। ओके, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। e की पावर x के बाद हम log की बात कर लेते हैं। log में ध्यान रखिएगा, log का बेस e होना चाहिए। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, या आप लिखें डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। अगर एल एन लिखा तो अंडरस्टूड है कि log का बेस कितना है, e है। तो जब भी log का बेस e होता है उस समय इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कितना, 1/x होगा। उस समय इसका डिफ्रेंशिएशन कितना मिलेगा, 1/x मिलेगा। कब, जब log का बेस कितना हो, e हो, उसी सिचुएशन में इसका डेरिवेटिव 1 होता है। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं। तो सिक्स्थ है हमारे पास, डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट करना हो आपको किसका, साइन x का। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। साइन x का कितना होता है, cos x होता है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने का है वो है कि ये डिफ्रेंशिएशन फार्मूले तभी वैलिड होते हैं जब ये एंगल x जो लिखा है ये एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में, तभी ये फॉर्मूले वैलिड है। अदरवाइज इनकी वैल्यू कुछ और होगी, मतलब cos x तो नहीं होगी। ओके, तो sin x का कितना, cos x, x किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। डन। देन सेकंड,
cos x का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो जब आप cos x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस साइन x होगा। cos का क्या होगा, माइनस साइन, और साइन का क्या होगा, cos। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है साइन और cos में, तो आपको कैसे याद रखना है, आपने आइडेंटिटीज पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। मतलब कौन कौन आपस में रिलेट करेगा, साइन और कॉस रिलेट करते हैं, तो साइन का कॉस होगा, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन होगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन में आएगा। अब किस में माइनस आता है, तो जिनके नाम में पढ़ने में स्टार्टिंग में लिखने में सी आता है या पढ़ने में का आता है, उनके डिफरेंशिएशन के आगे माइनस लगेगा। देखिए cos x को क्या लिखा आपने, कोसाइन को सी से स्टार्ट हुआ मतलब माइनस आएगा, या पढ़ने में का आया तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, और साइन और कॉस आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, अगला बात करूं मैं तो tan की, है ना, tan की बात करें तो आप डेरिवेटिव लिखें tan x का, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। tan x का कितना, sec स्क्वायर है। कहाँ से, सेकंड आइडेंटिटी देखिएगा, सेकंड आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ रखी है, 1 प्लस कितना tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x का। मतलब tan का डेरिवेटिव किस में जाएगा, sec में। tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec होगा। tan और sec आपस में रिलेट करते हैं, तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec होगा। क्लियर, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, तो tan x का डेरिवेटिव आपको मिला कितना, sec स्क्वायर x। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास, tan के बाद हम cot की बात कर लेते हैं, तो cot x का, तो अब ये c से स्टार्ट हो रहा है ना, c से स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ रखी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। मतलब कॉट का डेरिवेटिव किस में जाएगा, कॉसेक में जाएगा, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा आपके पास कितना, कॉसेक स्क्वायर एक्स। बट लिखने में सी आ रहा है और पढ़ने में का, इसलिए क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा। क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा। ओके, देन मैं नेक्स्ट बात करें, है ना, 10th में बात करूं किसकी, क्या बचा, सेक बचा। तो देखो इधर से गया तो 10 का सेक स्क्वायर एक्स, अब सेक उधर से आएगा तो उसको लेते हुए चलना पड़ेगा, है ना। तो डी डी एक्स ऑफ, आपने किसी को छोड़ा, यहाँ से वहाँ छोड़ा, तो वहाँ वापस आएंगे तो उसको साथ लेके आएंगे। तो जब कभी भी आप सेक का डेरिवेटिव करते हैं तो सेक का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, सेक इंटू 10। क्या मिलेगा रिजल्ट आपके पास, सेक एक्स इंटू कितना, 10x होगा। क्या रिजल्ट होगा, 10x इंटू कितना, सेक x। ये आइडेंटिटी समझ में आ गई, कैसे मैंने इनको रिलेट किया, तो आपको ध्यान रखना है, मैं आइडेंटिटी नीचे लिख दूंगा तो आप इन्हें रिलेट करके रखें। सेक का क्या मिलेगा, सेक x इंटू कितना, 10x मिलेगा। ओके, इसलिए इसके फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, सेक x इंटू 10x। लास्ट जो बचा आपके पास वो है डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो कॉसेक, जब कॉट्स को किस में लिखे गए, कॉसेक स्क्वायर में, तो कॉसेक को लेके आना पड़ेगा बट माइनस आएगा, तो क्या लिखेंगे, कॉसेक एक्स इंटू कितना, कॉट एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 11 जो है आपके पास बेसिक फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और इनको मैंने कैसे रिलेट किया था, तो आप इन आइडेंटिटीज को ध्यान रखें, है ना। इन आइडेंटिटीज को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इजीली इन्हें याद रख पाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपके पास। ओके, सेकंड क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो 10 और सेक आपस में रिलेट होते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर, सेक स्क्वायर एक्स। देखो तो 10 का डेरिवेटिव क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स, बस सेक का करेंगे तो इसको भी लेके चलना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, सेक इंटू 10 लिखेंगे। थर्ड आइडेंटिटी है आपके पास 1 प्लस कितना, कॉट स्क्वायर एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा, बट कोसेक का जब लिखेंगे तो कोसेक को लेके आएंगे और कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन करने के लिए बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये इसका बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, बेसिक का सा कॉन्सेप्ट है। ओके, अब इनके बाद अगले जो होते हैं वो इन्वर्स के होते हैं, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, और कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो रूल्स समझ लीजिए, रूल्स क्या क्या होते हैं जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट जो है, अगर डी डी एक्स लिखा आपने, डिफ्रेंशिएशन किया एक फंक्शन एफ एक्स से, प्लस या माइनस लगा जी एक्स से, तो डी डी एक्स एक ऑपरेटर है, किस पे ऑपरेट हो जाएगा, फर्स्ट वाले फंक्शन पे
डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, प्लस या माइनस जो भी होगा, डी डी एक्स आप क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स लिखेंगे। ये पहला रूल हो गया है ना, ये फर्स्ट रूल हो गया आपका कि जब कभी भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको एक से ज़्यादा फंक्शन दिखते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो आप उन्हें डायरेक्टली क्या करेंगे, डी डी एक्स को फर्स्ट पे ऑपरेट करेंगे, देन सेकंड पे ऑपरेट करेंगे। ओके, अगला होता है प्रोडक्ट रूल। अगला क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास क्या, प्रोडक्ट रूल। जब आपको डिफ्रेंशिएट करना हो दो फंक्शन को जो प्रोडक्ट में लिखे हैं, एक u है दूसरा v है ना, तो पहले कौन आया u, तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन होगा, v एज इट इज खड़ा रहेगा, v du बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर u एज इट इज रहेगा और आप फिर किसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, है ना, प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन जब कभी भी मल्टीप्लाई में दिखे तब आपको यूज करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, आपको x इंटू साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना हो, तो यहाँ पर दो फंक्शन आ गए, एक क्या है u है और दूसरा क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं। तो u इंटू वी फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, v को एज इट इज रहने दीजिए, v को आपने एज इट इज रहने दिया, डी डी एक्स कैलकुलेट किया किसका, x का, प्लस अब x को एज इट इज रखा, डी डी एक्स कैलकुलेट किया किसका, साइन x का। ओके, इसका डेरिवेटिव, तो साइन x लिखा और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, प्लस x को एज इट इज लिखा, साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x होता है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट लिखेंगे आप, साइन x, क्या रिजल्ट होगा, साइन x प्लस x cos x। क्या लिखा जाएगा, साइन x प्लस x cos x।